अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु उलाइका हिज़्बुल्लाह अला इन्न हिज़्बल्लाहि हुमुल मुफ्लिहून व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो ज़माना भूल गए। जिस दौर पे नाज़ा थी दुनिया अब हम वो ज़माना भूल गए। औरों को जगाना याद रहा खुद होश में आना भूल गए। मुँह देख लिया आईने में पर दाग न देखे सीने में। जी ऐसे लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए। तकबीर तो अब भी होती है मस्जिद की फ़िज़ाओं में ए अनवर। जिस ज़र्ब से दिल हिल जाते थे वो ज़र्ब लगाना भूल गए। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन बुज़ुर्गान दीन जमात मुस्लिमीन उम्मत बेहतरीन, अल्लाह ताला ने बड़ी बंदा नवाजी फरमाई। दीन की निस्बत पर अल्लाह ने मुझे और आपको यहाँ जमा फरमाया। अल्लाह मेरी हाज़री आप हज़रात की हाज़री इस रंग में कबूल फरमाए, माजी के सारे गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बन जाए। अल्लाह मेरी हाज़री आप हज़रात की हाज़री इस रंग में कबूल फरमाए। अल्लाह मुझे और आपको मदीने की हाज़री नसीब फरमाए। बोलो ज़ोर से आमीन। दुनिया का सबसे बड़ा मालदार वो है जिसके सीने में ईमान का चरागा हो। आज मालदारी का मेयार हमने प्रॉपर्टी को बनाया, जायदाद को बनाया, धन दौलत को बनाया, बंगले कोठी जायदाद को बनाया, प्लॉट ज़मीनों को बनाया। आज हमारी ये जहनीत बनी हुई है जिसके पास माल ज़्यादा है वो बड़ा मालदार है। सहाबा की नज़रों में मालदार वो है जो जिसके सीने में ईमान हो, ज़ुबान पे मोहम्मद के नाम का दुरूद हो।
और सहाबा की जिंदगियां भी ऐसी थी। हम खाना दिन में 3 दफ़ा खाते, नमाज हफ्ते में 1 दफ़ा पढ़ते। वो भूखे प्यासे मर गए, शहीद हो गए। खुदा की कसम कोई माई का लाल साबित नहीं कर सकता किसी एक सहाबी ने दुखों की वजह से, भूख की वजह से, ईमान से, कलमे से, कुरान से गद्दारी की हो। फरमाया इद जाऊकुम मिन फौकिकुम, इद जाऊकुम मिन फौकिकुम व मिन अस्फल मिनकुम व इद ज़ागतिल अबसार। अल्लाह का कुरान कहता है, खुद खुदा गवाही देता है, मैं देख रहा था चारों तरफ से दुश्मनों ने तुम्हें घेरे में ले लिया। राशन नहीं, रोटी नहीं, आटा नहीं, अरे दरख्तों के पत्ते भी तुम्हारे पास न थे। वबलगतिल कुलूबुल हनाजिर, अल्लाह फरमाता है मैं देख रहा था तुम्हारे सांस गलों में अटक गए। ऐसी हालत में भी तुमने मुझ खुदा का गिला न किया, मुझ खुदा का शिकवा न किया, मेरे नबी के सामने कभी चेहरा न बिगाड़ा। ऐसी हालत में भी सहाबा की जुबान से एक ही बात निकली, मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि। ऐसी हालत में भी सहाबा की जुबान से एक ही बात निकली, हमारा नबी सच्चा, खुदा सच्चा, कुरान सच्चा। तंगी इतनी, फाका इतना, जिस खजूर का दाना चूस के रोज़ा रखते उसी खजूर का दाना चूस के रोज़ा इफ्तार करते। पाँव में जूतियाँ नहीं, पेट में रोटियाँ नहीं, चिलचिलाती अरबिस्तान की धूप। एक जंग तो ऐसी की किताबों में लिखा है, जंग का नाम ज़ातुर रिक़ा। जूतियाँ नहीं थी, पुराने कपड़ों के चितड़े बांध के रखे थे। आज हमारा हाल देखो, मैं दुनिया का बड़ा मालदार बन जाऊं, मेरे पास ज्यादा प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सूद, ब्याज, हरामखोरी कौन गुनाह समझता है? ब्याज पे बंगले बनाते और लिखवाते हादा मिन फजली रब्बी, इन्हें लिखना चाहिए हादा मिन गज़बी रब्बी। उहुद पहाड़ी को देखो, मैं हरम की तरफ देखता हूँ, सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा की तड़पती हुई लाश नजर आती है। मुसलमानों में बदर को पढ़ता हूँ, 14 सहाबा की लाशें नजर आती है। मैं उहुद को पढ़ता हूँ, 72 सहाबा की लाशें नजर आती है। उस उहुद पहाड़ी को देखो, अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे नबी के सगे चचा, अल्लाह दुश्मनों ने इनके जिस्म का मजाक उड़ाया, आंखें नोची, जुबान नोची, इनके जिस्म के 11 टुकड़े किए गए, हाथों और पैरों की उंगलियों को काट के हार बनाया गया। मुसल्ले रसूल को देखता हूँ, मुरादे मुस्तफ़ा तड़पता हुआ नजर आता है। कुरान खोलता हूँ, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान का खून नजर आता है। करबला की करबला की तपती हुई रेत को देखता हूँ, 72 आले रसूल के सर तन से जुदा नजर आते हैं। हुसैन का खून नजर आता है। इन्होंने कुर्बानियाँ दी, तब जाकर ये दीन, ये इस्लाम, ये कुरान हम तक पहुंचा। नमाजी बन के मरो, बेनमाजी न मरो। रोटी चटनी बच्चों को खिलाओ, पेट में एक हराम का लुकमा न जाने दो। घरों में नमाजों का सिस्टम चलाओ। हंसता खेलता टेलीविज़न, खुदा की कसम ये करोड़ों रुपए के बंगले जलेंगे। इन घरों में आग के अंगारे न भरो। नौजवानों को गाने अच्छे लगते हैं, कुरान अच्छा नहीं लगता। छोटे छोटे मासूम बच्चे फिल्म देखते, छोटे 13-13, 15-15 साल के नौजवान सट्टा खेलते, शराब पीते। मिशकात शरीफ में अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो दुनिया में शराब पीता है, कल क़यामत के दिन अल्लाह तीनतुल खिबाल, जहन्नमियों का पीप पिलाएगा। पिलाने वाला, पीने वाला, बोतल में भरने वाला, बिजनेस करने वाला, सब पे अल्लाह और उसके रसूल की लानत बरसती है। हमारे समाज में मुसलमान नौजवान शराब पीते, सट्टा खेलते, जुओं से कमाया हुआ माल औलाद को खिला दो, तेरे बेटा कुरान कहाँ से सीखेगा? जुओं से कमाया हुआ माल औलाद को, बेटियों को खिला, तेरी बेटी ससुराल में खुशहाल जिंदगी कैसे गुजारेगी?
जिन जिन चीजों पे अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई वो सारे हमारे घरों में आज मौजूद है। जीना आम हो गया, शराब आम हो गई, बदकारी आम हो गई, मस्जिदें छूट गई, कुरान छूट गया। सहाबा की जिंदगियां देखो, और सारे सहाबा रुश्तो हिदायत के चमकते हुए सितारे थे। नबी की जाते नबुव्वत अगर आफताब है, सहाबा किरणें हैं। कुर्बान जाऊं सहाबी पर, दिहिया कल्बी रदी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े खूबसूरत हसीन जमील सहाबी थे। जिब्राइल अमीन नूरी फरिश्तों के सरदार कभी कभी इनकी शक्ल बनाकर दुनिया में आया करते थे। कुर्बान जाऊं उन चेहरों पर, उन शक्लों पर जो नूरी फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अमीन को पसंद आई। एक दफा जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह के नबी के बाद इस उम्मत का सबसे बड़ा आदमी सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु है। उनकी जिंदगी देखो और उनका मकाम देखो। इन्होंने नबुव्वत के कदमों में सब कुछ कुर्बान कर दिया। वही अबू बकर जिन्हें सांप डसता रहा, अबू बकर हंसता रहा। टाट का खस्ता फटा हुआ लिबास पहनकर आए जिब्राइल अमीन अल्लाह के नबी के पास। अल्लाह के नबी ने पूछा, जिब्राइल इतना खस्ता टाट का फटा हुआ लिबास पहनकर आ गए? कहा, आज सिर्फ मेरा नहीं, जमीन और आसमान के सारे नूरी फरिश्तों का यही लिबास। कहा, क्यों? फरिश्तों पे क्या गुर्बत आ गई? फरिश्तों पे क्या गुर्बत आ गई? तो जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु सलाम ने कहा, अल्लाह का हुक्म मिला है, आज दुनिया में जो अबू बकर का लिबास है, सारे नूरी फरिश्तों अपना वही लिबास बना लो। एक दफा अल्लाह के नबी ने जिब्राइल से पूछा, तेरी भी कोई तमन्ना है? बीवी की तमन्ना तेरी नहीं हो सकती, तू नूरी फरिश्ता है। औलाद की तमन्ना तेरी नहीं हो सकती, तू नूरी फरिश्ता है। तू खाने पीने से पाक है, कोठी बंगला बिल्डिंग से पाक है। ओ नूरी फरिश्तों के सरदार, बैतुल मामूर में रहने वाले फरिश्तों का सरदार, जमीन और आसमान में रहने वाले फरिश्तों का सरदार, सिदरतुल मुंतहा में रहने वाले फरिश्तों का सरदार जिब्राइल, बता तेरी भी कोई तमन्ना है? नूरी फरिश्तों का सरदार जिब्राइल अमीन ने अर्ज किया, ओ काली कमली वाले, ओ आमीना के लाल, ओ अब्दुल्ला के चांद, मेरी एक ही तमन्ना है, एक ही आरज़ू है, एक ही हसरत है, काश मैं जिब्रील न होता, मैं अबू बकर सिद्दीक होता, नबी को कांधों पे उठा उठा के चलता। ये मकाम ऐसे नहीं मिला, इन्होंने कुर्बानियां दी। अबू बकर उमर उस्मान हैदर फूल हैं उनके, अबू बकर उमर उस्मान हैदर फूल हैं उनके, और उनके फूल सहरा में भी मुरझाया नहीं करते। सहाबा सब के सब, सहाबा सब के सब परवरदाए दामान मुरसल है। जो मोमिन है किसी को भी वो जुटलाया नहीं करते। और अल्लाह के नबी ने अपनी ज़िंदगी में दो लंबे सफ़र किए, एक फ़रश वाला, एक अरश वाला। इन दो सफ़रों में जो रफ़ीक़े सफ़र थे, अल्लाह ने इनकी अज़मतों की धूम अर्श व फ़रश तक पहुँचाई। कहा, हिजरत वाली रात सिद्दीक़ साथ चलेगा, मेराज वाली रात अब जिब्रील साथ चलेगा। हिजरत वाली रात जो साथ चला वो सय्यदुल सहाबा बन गया, मेराज वाली रात जो साथ चला वो सय्यदुल मलाइका बन गया, हिजरत वाली रात जो साथ गया वो सिद्दीक़ बन गया, हिजरत और मेराज वाली रात जो साथ गया वो अमीन बन गया, मेराज वाली रात जो साथ गया वो सिदरा तक गया, हिजरत वाला हुजरे तक गया। अल्लाह के नबी की दाईं तरफ अबू बकर आराम फरमा रहे, हिजरत वाला बोलो जोर से, हुजरे तक गया। कोई दुनिया का मायका लाल अबू बकर को पसंद न करने वाला, मेरा आपका चैलेंज है, अहले ईमान का चैलेंज है, रोज़े रसूल से अबू बकर की ज़ात को निकाल के दिखाए। इतना बड़ा मकाम अल्लाह ने दिया। सहाबा बैठे हैं, अपनी अपनी पसंद बयान कर रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक खड़े हो गए, कहा, या रसूलल्लाह मेरी जिंदगी की सिर्फ तीन ही तमन्ना है। कहा, बताओ क्या तमन्ना है? पहली तमन्ना
अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबा के मजमे के सामने बयान फरमाई। क्या इश्क था सिद्दीक अकबर का। सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, ओ मेरे आका, मेरी तो एक ही तमन्ना है, एक ही हसरत है, एक ही आरज़ू है। कहा तेरी क्या हसरत है, तेरी क्या आरज़ू है। सिद्दीक अकबर फरमाने लगे, अन्नज़रु इला वजहि रसूलिल्लाह, मेरी एक ही तमन्ना है, मेरी नजर हो मेरे आका का रूह अनवर हो। हर आन, हर लम्हा, हर घड़ी मैं मेरे आका का चेहरा देखता ही रहूं, देखता ही रहूं। अल्लाह मुझे और आपको, बोलो जोर से आमीन, ख्वाब में नबी का दीदार नसीब फरमाए, ख्वाब में रसूलुल्लाह का दीदार नसीब फरमाए। अल्लाह के नबी के सामने अबू बकर सिद्दीक ने कहा, एक ही तमन्ना है, मेरी नज़र हो, आपका रुख अनवर हो, आपकी दीद होती रहे, अबू बकर की ईद होती रहे। अल्लाह कुर्बान जाऊं, अल्लाह पाक जल्ले शानू को ये पसंद, इतना नाज आया। कहाँ कोई दुनिया में 2-3 दफ़ा मेरे नबी का दीदार करेगा, कोई 10-20 मरतबा दीदार करेगा। अबू बकर आ, मैं तुझे दुनियाई में नवाज दूँ, मेरे नबी के बगल में सुलाकर ये मौका दूंगा, जब तेरा दिल करे तू दीदार करे, इनका दिल करे ये दीदार करे। और सारे सहाबा ने इशारों पे जान दे दी। हमसे दाढ़ी नहीं रखी जाती, सुबह उठ के कुछ काम हो या ना हो दाढ़ी पहले मुंडवाते। अक्सर नौजवानों के चेहरे देखो बिल्कुल साफ, जैसे प्लेटफॉर्म नंबर 4। ये शक्ल लेकर जाएंगे, ये लिबास, अरे कपड़े देखो, कपड़े अंग्रेज के कपड़े पहनते, तस्वीरों वाली टी शर्ट पहनकर पहली सफ में खड़े रहते, जैसे वक्त का बहुत बड़ा वली हो। बच्चों के बाल कैसे कटवाते, नबी के तरीकों के खिलाफ। हदीस में कज़ा कहा जिसे, ये चारों तरफ कटा हुआ है, बीच में बाल है, जैसे पीछे सारा कटा हुआ ज़कात के मुस्तहिक। बच्चों में ये शूर कहाँ है, बाप माँ ऐसे कटवाती है, बाप ऐसे कटवाते हैं। नौजवानों के बाल देखो, नबी की नक्काली करो जन्नत मिलेंगी, एक्टर्स की नक्काली मत करो वरना रुस्वा हो जाओगे। आखिरी मौके पर कहा था अल्लाह के नबी ने, अस्सला अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम, नमाज ना छोड़ना, मातहतों के साथ अच्छा सलूक करना। कहाँ है मुआशरे में नमाज, कहाँ है अच्छे अखलाक नबी वाले। नियत कर दो इंशाल्लाह नमाजी बनेंगे, बोलो जोर से इंशाल्लाह। मौलाना कासिम साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना रशीद अहमद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात के लिए देवबंद से गंगो गए थे। दिल्ली का मौसम, बड़ी चिलचिलाती धूप, बहुत प्यास लगी थी। वहाँ एक कुआं था, वहाँ लोटा पड़ा हुआ था, पानी निकाला, पानी पिया, बहुत कड़वा पानी, सारा पानी थूक दिया मौलाना कासिम साहब ने। ज़ोहर की नमाज के लिए जब मौलाना रशीद अहमद गंगोई मस्जिद में आए, कहा हजरत जी आपके कुएं का पानी बहुत कड़वा हो गया। कहा कौन कहता है, लोग दूर दूर से आते हैं, मशक बर्तन भर के ले जाते हैं, बड़ी तारीफ करते हैं। वो लोटा वहीं पड़ा हुआ था, उठा के दे दिया कि हजरत आप चख लीजिए, कहीं मेरी तबीयत तो नासाज नहीं, मेरा मुंह तो कड़वा नहीं। मौलाना रशीद अहमद गंगोई ने थोड़ा पिया, इन्होंने भी सारा थूक दिया। लेकिन ये राज मौलाना रशीद अहमद गंगोई जानते थे। कहा मौलाना कासिम साहब, कुएं में कोई खराबी नहीं, पानी में कोई खराबी नहीं, दरअसल ये लोटा उस कब्र की मिट्टी का बना हुआ है जिस कब्र में बेनमाज मुर्दा दफन है। मिट्टी का घारा बना, घारे का लोटा बना, आग में जलाया, हवा में सुखाया, इतने मरहलों से गुजरने के बाद पानी छोड़ा, इतना कड़वा है। अंदाजा लगाओ बेनमाज मुर्दे का क्या बना होगा। वो तो मौत का झटका लगेगा, 360 रगें टूटेंगी, कब्रों में जाएंगे तब पता चलेगा आज तक पीठ पीछे क्या चलता रहा। इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है, ववुतिअल किताब फतरल मुजरिमीन मुश्फिकीन मिम्मा फीहि वयक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा
जब फाइल खुलेंगी, रजिस्टर खुलेंगे, मिशका शरीफ में मौजूद है, जहाँ जहाँ मेरी तुम्हारी नजरें जाएंगी वहाँ तक मेरी तुम्हारी फाइल फैली हुई होंगी। लोग कहेंगे इलाहुल आलमीन ये कैसा रजिस्टर है, छोटा बड़ा सारा गुनाह लिखा हुआ है, ये लिखने वाला कौन था आज तक पता न चला। अल्लाह का कुरान कहता है, आवाज आएंगी कल्ला बल तुकद्दिबून बिद्दीन व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। अल्लाह फरमाएगा तुम याद करो, दुनिया में अपने अपने वक्त में कंजरियों के गीत सुना करते थे, कुरान छोड़ा करते थे, मेरे फरिश्ते तेरा हल अमल लिखा करते थे, किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून। रात का गुनाह, दिन का गुनाह, खलवत का गुनाह, जलवत का गुनाह, सूदी कारोबार करते हुए तूने मुझे कभी याद न किया, लोगों की माँ बहनों को वहशी नजरों से देखते हुए तूने मुझे कभी याद न किया, नंगा नाच देखते हुए तूने मुझे कभी याद न किया, उलमाए किराम का मजाक उड़ाते हुए, बेहुरमती करते हुए तूने मुझे कभी याद न किया। याद रख, जब से मैंने तुझे पैदा करने का प्रोग्राम बनाया उस दिन से लेकर आज तक एक सेकंड के लिए मैंने तुझे तन्हा नहीं छोड़ा। कुरान में किरामन कातिबीन, ये कांधों के फरिश्ते मेरा तुम्हारा हर अमल कलम बंद कर रहे हैं। हाँ, काली पहाड़ी पर चलने वाली काली चूंटी की लकीर को भी मेरा रब देखता है। जुलेखा ने कहा था ना यूसुफ से हई तलक, आजा, कमरे में बड़ा बुत था, काली चादर डाल दी, कहा आजा, अब तो हम खुदा से भी छुप गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा तू तेरे झूठे खुदा से छुप सकती है, मेरा खुदा तो 7वीं कोठड़ी के अंधेरे में भी देखता है। फिर दौड़ लगाना यूसुफ का काम था, ताले तुड़वाना मेरा रब का काम था। हम समझते हम सूद लेंगे, कौन देखता है? दरवाजे बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, नौजवानों, अम्मा सो गई, अब्बा सो गया, कौन देखता है? वो रब देखता है जो दिलों की इरादों को भी जानता है, आंखों की इशारों को भी देखता है। आंखों में हया का सुरमा लगाओ, घरों में नमाज का सिस्टम चलाओ, कुरान से दोस्ती करो। कुरान छोड़ दिया, अब तो रमजान में भी नहीं पढ़ते, मस्जिद भी ऐसी ढूंढते हैं माशाल्लाह, 20 रकात 20 मिनट में 20 रकात, हाफिज साहब बहुत अच्छा पढ़ते हैं। तरावी को नहीं आते, कितने आते हैं तो सहन में बैठ कर लूडो खेलते, फेसबुक चलाते, इंस्टाग्राम पे बैठे रहते, अंदर कुरान सुनाया जा रहा है, वो बाहर बैठे रहते। मौत की कोई तारीख नहीं होती, कभी भी और रब का बुलावा आ सकता है। सजदों में मरो, सजदों में जैसे मरेंगे वैसे अल्लाह उठाएगा, और जिस हाल जैसी जिंदगी गुजरेंगी वैसी ही मौत आएंगी, जिस हाल में मरेंगे उसी हाल में अल्लाह उठाएगा। अल्लाह मुझे और आपको सजदे वाली मौत नसीब फरमाए। हुसैन, इमाम हुसैन की दास्तान तो देखो, शिमर छाती पे, शिमर छाती पे। कहा हुसैन मांग, क्या मांगता है? कहा और कुछ नहीं, छाती से हट जा, असर की नमाज का वक्त हो गया, मुझे सिर्फ नमाज पढ़ लेने दे। हुसैन तेरा नाम कयामत की सुबह तक जिंदा रहेगा, क्यों? तू अली का लख्ते जिगर है इसलिए नाना, तू फातिमा का नूरे नजर है इसलिए तेरा नाम जिंदा रहेगा नाना, तू नाने का नवासा इसलिए तेरा नाम जिंदा रहेगा नाना। हुसैन तेरा नाम कयामत की सुबह तक जिंदा रहेगा, क्यों? सजदे फर्श वाले भी करते, अर्श वाले भी करते, जमीन वाले भी करते, आसमान वाले भी करते। एयर कंडीशन मस्जिद में सजदा करना आसान है, मखमल की कालीनों पे सजदा करना आसान है, लेकिन हुसैन तेरा नाम कयामत की सुबह तक जिंदा रहेगा, क्यों? आनो मोहम्मद शहीद हो गए, अब्बास की जवानी लुट गई, अली असगर के हलक में तीर लग चुका है, 18 साल का अली अकबर अल्लाह की राह में शहीद हो चुका है। खुद इमाम हुसैन के बदन पर 72 से 82 तक तीरों तलवार के जख्म मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद करबला की तपती हुई रेत पर अगर कोई एक सजदा कज़ा नहीं होने देता तो उसका नाम हुसैन है। हम कहते हम हुसैनी है, फजर पढ़ते हम हुसैनी है, नमाज देखो हमारी,
इमाम हुसैन फरमाते मेरी जिंदगी की कोई नमाज ऐसी नहीं गई जिस नमाज के बाद मैंने अल्लाह का कुरान न पढ़ा हो। जिंदगी की कोई नमाज ऐसी नहीं गई जिस नमाज के बाद मैंने कुरान की तिलावत ना की हो। हम जुमा में 2 रकात पढ़ के भागते हैं जैसे अभी बम फटने वाला हो। और ऐसे गेट की तरफ दौड़ते जैसे शक्कर की तरफ चूंटियां भागती है। कौन से हुसैनी रहे, कौन से मोहम्मदी रहे। आखिरी मौके पर कहा था नमाज ना छोड़ना मेरी उम्मत, अपने माताहतों के साथ अच्छा सलूक करना। 2 चीजें बुनियादी, इबादत और अखलाक, दोनों में हम पीछे। मामलात की तो बात ही मत छेड़ो। कर्ज के नाम पर पैसा लेना इरादा ही होता है, वापस करना ही नहीं है। मस्जिद में लिल्ला पेटी को ताला लगवाना पड़ता है। मस्जिद का पैसा महफूज नहीं है। अपने गरेबान में झांक के देखिए हमारा किरदार कितना बदनुमा हो गया। मस्जिद की लैट्रिन के जूते महफूज नहीं, आधे आगे से काट के रखते। इतनी नफरत माशरे में, अखलाक की बात ही मत छेड़ो। इतनी नफरत, हजारों माँ बाप घरों में औलाद से परेशान है। हमारे नबी ने माँ को मुसल्ले पे याद किया। ये 4 बड़े बेटे, एक माँ नहीं पलती, जिन कांधों पे बैठ के मेले दिखाए। बाप बोल बुढ़ा, ये 2 पैसे कमाने की ताकत आ गई, बाप से कहता है तू बूढ़ा हो गया, तेरे मेरी बात पल्ले नहीं पड़ेंगी। अल्लाह के नबी ने कहा बाप तेरा जन्नत का दरवाजा है, तेरी माँ तेरी जन्नत है। इन्नल जन्नत तहता अक़दामि उम्महातिकुम, हदीस में। एक नजर मुस्कुराते हुए माँ को देखो, मकबूल हज का सवाब। बाप को देखो, मकबूल उम्रे का सवाब। 200 वलियों की दुआओं में वो ताकत नहीं, खुदा की कसम, जो बूढ़े माँ बाप की दुआओं में अल्लाह ने ताकत रखी है। इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, माँ बाप जिंदा है, कदर करो। फौत हो गए, रोजाना सूरह यासीन पढ़ के भेजो, अल्लाह 10 कुरान पहुंचाएगा इंशाअल्लाह। और तुम करोगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए करेंगी, अगर नहीं करोगे तो तुम्हारे औलाद कहेंगी पापा ने अपने पापा के लिए नहीं किया तो मैं अपने पापा के लिए क्यों करूं। जरूरी होता तो जरूर करता वो भी। बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने अपनी वालिदा से कहा माँ तो अपना हक माफ कर दे, मैं रब को राजी करता हूँ। कहा जा, मैंने अपना हक माफ कर दिया। 12 साल जंगलों में गुजारे, इबादत रियाजत में। 12 साल जब खत्म हुए तो बुस्तान बस्ती के पास से गुजर रहे थे। इनके दिल में ये जज्बा अंगड़ाई लेने लगा कि 12 साल हो गए, माँ की सूरत नहीं देखी, चल माँ से मुलाकात कराऊं। दहलीज पर आए तो जब कुंडी खटखटाने का इरादा किया तो सोचने लगे सारी जिंदगी माँ को सुख तो नहीं दिया, दुख भी क्यों दूं। जब माँ उठेंगी तभी मुलाकात कर लूंगा। जब तहज्जुद का वक्त हुआ, अंदर से एक नाली चलती थी, वहां से पानी गुजरा। बायज़ीद बुस्तामी सोचने लगे ये मेरी माँ की तहज्जुद के वुजू का पानी है। हल्के से उंगलियों के पोरों से दस्तक दी। कौन सा बेटा कैसी दस्तक देता है वो माँ जान लेती है। अंदर से कहा बेटा बायज़ीद रुक, में आ रही हूँ। 12 साल के बाद दरवाज़ा खोला। जब बायज़ीद बुस्तामी की हालत देखी, चेहरा कपड़े फटे हुए हैं, बाल बिखरे हुए, हालत परागंदा है, तो माँ की आंखों में आंसू आ गए। हाथ उठाए, कहा मालिक मेरा बच्चा तेरे कुर्ब के लिए निकला था, आज तक तूने अपना कुर्ब नहीं दिया। तो बायज़ीद बुस्तामी वहीं खड़े रोने लग गए कि कहा मैं जंगलों में रब को ढूंढ रहा था, मेरा रब तो मेरी माँ की दुआओं में है। रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी, बेशुमार अहादीस मौजूद है। भाई भाई की नहीं बनती, चचा भतीजे की नहीं बनती, जनाजों में नहीं आते। हमारी शादी में कोई ना आए, अपनों में ना बुलाए, जनाजों में नहीं जाते। हमारे नबी के अखलाक कैसे थे? एक दफा कहा आयशा मांग, जो मांगना है मांग। कहा क्या मांगू समझ नहीं आता। अपने अबू बकर से मशवरा कर सकते हो, कहा जाओ। तो अबू बकर के पास आई, कहा दरियाए करम जोश में है। हुजूर ने फरमाया जो मांगना है मांग। क्या मांगो? कहा एक शर्त पर मशवरा दे सकता हूँ। कहा क्या? कहा जो बात हुजूर बताए वो पलट के मुझे भी बतानी पड़ेगी। कहा मंजूर है। कहा फिर जा और हुजूर से पूछ
कि आप मेराज पर गए थे? अगर कहे ना हाँ गया था, तो कहे जब मेराज में गए थे तो कुर्बत ख़ास में पहुँचे थे, रब से जो रज़ो नियाज़ की जो बातें हुई थी उन बातों में से सिर्फ एक बात बता दो। मांगा तो भी क्या मांगा? इल्म मांगा। हमसे कोई पूछे मांग क्या मांगते हो, तो क्रेटा, ब्रेजा, प्लॉट, ज़मीन, कहाँ मंजूर है। फिर आई दौड़ी हुई, अल्लाह के नबी ने पूछा मशवरा हो गया? कहाँ हो गया? कहाँ मांग क्या मांग? कहा मेराज पर गए थे, कहाँ गया था? तो कुर्बत ख़ास में पहुँचे थे, कहाँ पहुँचा था? तो रब से कुछ बातें हुई थी, कहाँ हुई थी? कहा एक बात बता दो उन बातों में से। तो कहा वो तो मेरे और मेरे रब का राज है, लेकिन चल तुझसे भी वादा हुआ है, तुझे भी बतलाना है। सुन आयशा, मैं मेराज पर कुर्बत ख़ास में पहुंचा, रब से राजो नियाज की बातें हुई। उन बातों में से एक बात यह है, मेरे रब ने कहा मेरा महबूब तेरा एक उम्मती दूसरे उम्मती के टूटे हुए दिल को जोड़ देगा, मुझ रब पर वाजिब है बगैर हिसाब किताब के जन्नत दूंगा। मोहब्बत, मोहब्बत। दिल नहीं जोड़ सकते कोई बात नहीं, लेकिन किसी का दिल भी ना तोड़ो। पड़ोसी भूखा सो जाए, कहाँ नमाज कबूल नहीं होती। दौड़ी हुई अबू बकर के पास आई, कहा हो बात क्या थी? कहा ये बात बताई कि रोने लग गए। कहा रोने की क्या बात है? तो खुशी की बात है। कहा तूने तस्वीर का एक रुख पढ़ा है, दूसरा रुख नहीं पढ़ा। रब बड़ा बेनियाज है, जो टूटा हुआ दिल जोड़ देगा अल्लाह उसे जन्नत देगा, जो जुड़ा हुआ दिल तोड़ देगा क्या अल्लाह उसे जहन्नम में नहीं फेंकेगा। हमारे समाज में नाइत्तेफाकियाँ कितनी है, दुश्मनियाँ कितनी है। हर 4 कदम पर एक नया दुश्मन पाल के रखा है, हर दूसरी तीसरी गली में नए दुश्मन पाल के रखे हैं। लाख सजदे करो, अल्लाह को ऐसे सजदों की जरूरत नहीं जब दिलों में कीना लिए खड़े हो। मुंह देख लिया आईने में पर दाग न देखे सीने में, जी ऐसे लगाया जीने में मरने को मुसलमान भूल गए। तो पहली बात, पहली तमन्ना अबू बकर सिद्दीक ने कहा मेरी नजर हो मेरे आका का रूख अनवर। और सारे साहबा का यही इश्क था। ज़ैद बिन अब्दुल्ला बाग को पानी दे रहे, किसी ने आकर कहा हुजूर रुखसत हो गए, तो हाथ उठाए फौरन, अल्लाहुम्मा अदहिब बसरी हादा हत्ता ला अरा बाद हबीबी मुहम्मदिन अहदा। कहा इलाहुल आलमीन मेरी आंखों का नूर खींच ले, जब हुजूर न रहे मैंने किन चीज़ों को देखना है। अल्लाह ने फौरन इनकी दुआ को कबूल फरमा लिया, इनकी आंखों की बिनाई चली गई। एक काफिला इनके पास आया, कहा हमें बड़ा अफसोस हुआ आपकी आंखों का नूर चला गया। तुम्हें अफसोस हुआ होगा, मुझे तो कोई अफसोस नहीं हो। ये आंखें थी आमीना के लाल के दीदार के लिए, न हुजूर न रहे, मैंने इन आंखों का क्या करना है। बल्कि बुखारी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब मिंबर पर खुतबा देने के लिए चढ़े, एक दफा मदीना मस्जिद नबवी का माहौल था, तो अचानक कोने से सिसकियों की आवाज आई, कोई बिलक बिलक के रो रहा है। साहबा ने दाएं बाएं देखा, कोई रोने वाला नजर नहीं आया। फनज़ल नबी अनिल मिंबर, हुजूर मिंबर से उतरे। ये पहला मौका था हुजूर के लिए मिंबर बिछाया गया था। इससे पहले खजूर के खुश्क तने से टेक लगाकर हुजूर वाज इरशाद फरमाया करते थे। ये रोने वाला खजूर का खुश्क तना था जो हुजूर की जुदाई में रो रहा था। आपने उस खजूर के खुश्क तने को अपनी आगों से रहमत में समेट लिया, जैसे एक बिछड़े हुए बच्चे को माँ समेट लेती है। फिर चढ़े मिंबर पर, फिर साहबा से फरमाया लौलम अफ़अल हाकदा लहन्ना इला यौमिल क़ियामा, अगर मैं मिंबर से उतरकर अपना आशिक़ ज़ार को यूँ तसल्ली न देता, खुदा की कसम ये क़यामत तक रोता रहता। तेरा नाम लबों पे आए, मीठा मीठा मुंह हो जाए, उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे, उनसा प्यारा और न कोई, इनसे बिछड़ के लकड़ी रोई, जब वो सैर को जाया करते सर पे बादल साया करते। इश्क निभाओ, लकड़ियों ने इश्क निभाया। हम मोहम्मद मुस्तफ़ा के उम्मती दावा करते, कहाँ है हमारे अंदर इश्क? देखो, सच्चे पक्के मोहम्मदी हुसैनी बनो, मरोगे यहाँ अंजार के अंदर, अल्लाह जन्नत के 8 दरवाज़ों को खोल देगा। हराम न खाओ, नमाजी बनो, कुरान से मोहब्बत करो। हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग दुनिया में आए चले गए। इस मजमे में कोई 35, कोई 40, कोई 45 का है, इसका डबल तो मुश्किल है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना जिएंगे? 70 साल, 80 साल के बाद तो खुद थक जाते हैं। कब्रिस्तान में देखो कितने मालदार पड़े हुए हैं, कितनों की कब्रें याद नहीं, कौन कहाँ सोया हुआ है।
इसलिए मैंने इब्तिदा में कहा दुनिया का सबसे बड़ा मालदार वो है जिसके सीने में ईमान, अल्लाह ने ईमान दिया है। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह मेरे आपकी ईमान की हिफाजत फरमाए। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया मेरी पहली पसंद मेरी नज़र हो, मेरे आका का रुख अनवर हो। दूसरी पसंद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे हो मेरे आका मेरी पहली पसंद ये है अन्नज़रु इला वजहि रसूलिल्लाह, मेरी नज़र हो मेरे आका का रुख अनवर हो। मेरी दूसरी पसंद ये मेरी बेटी वो मेरे आका की घरवाली बन जाए। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला, 6 साल की उम्र, 9 साल की उम्र में रुखसत थी, 18 साल की उम्र अल्लाह के नबी दुनिया से चले गए, 9 साल हुजूर की संगत में गुजारे। कैसा जोड़ा था ये, आसमानी जोड़ा था। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ जो निकाह हुआ ये आसमानी फैसला था, अल्लाह पाक जल्ल शानू की तरफ से जिब्रील के वास्ते से ये निकाह हुआ था। और कयामत की सुबह तक ऐसा खूबसूरत जोड़ा अब ना आएगा। अगर तुम घरों में झगड़े खत्म करना चाहते हो तो मेरे नबी की इज़्दिवाजी जिंदगी पढ़ो। 11 शादियां फरमाई, 2 बीवियों का इंतकाल पहले हो चुका था। जब अल्लाह के नबी दुनिया से रुखसत हुए 9 बीवियां बाकायदे हयात थी, एक भी बीवी को अल्लाह के नबी से किसी बात पे कोई शिकायत नहीं थी। इतनी मुताद्दद बीवियां हो तो शिकायत का होना तो लाजिम है, एक शिकायत किसी को भी नहीं थी। और कैसे जिंदगी गुजारी होंगी वो सारा किताबों में लिखा हुआ है। हमसे एक संभली नहीं जाती, 4 के फतवे पूछते फिरते, छोटी छोटी बातों पे तलाक। कितनी हजारों लड़कियां घरों में माँ बाप के यहां पड़ी हुई है। हालांकि मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है तलाक देने वाला भी तलाक लेने वाली भी किलाहुमा मलऊनान, दोनों के दोनों लानती। अंदाजा लगाओ 13 साल मक्का वालों ने पत्थर मारे, कभी किसी को लानती नहीं फरमाया। रास्ते में कांटे बिछाए गए, कभी लानती नहीं फरमाया। पुश्ते नाजुक पे ओजड़ियां रखी गई, कभी किसी को लानती नहीं फरमाया। हड्डियां मारी गई, काहिन कहाँ गया, मजनून कहाँ गया, गालियां दी गई, जड़े खोदे गए, कभी किसी जालिम को लानती नहीं फरमाया। और यहाँ फरमाया तलाक देने वाला भी तलाक लेने वाली भी किलाहुमा मलऊनान, दोनों के दोनों लानत अल्लाह की रहमत से दूर। हमारे समाज में कोई कम तलाकें पड़ती है? और आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ऐसा प्यार, ऐसा खूबसूरत जोड़ा। आखिरी वक्त आया, जनाबे उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बुलाया, जनाबे सौदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बुलाया, जनाबे सफिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बुलाया, जनाबे उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बुलाया, जनाबे मैमुना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बुलाया। सारी अज़वाज मुतहहरात को बुलाकर की इजाज़त मांगी। बीमारी बड़ी सख्त है, लगता है आखिरी वक्त है, तुम इजाज़त दो, मैं अपनी बीमारी के दिन हुजरे आयशा में गुजारना चाहता हूँ। कहाँ हमारी तरफ से इजाज़त है, आपकी जहाँ आपको अच्छा लगे आप वहाँ रह सकते हैं। हुजूर की आयशा की गोद में हुजूर का रहमत वाला सर है। आयशा का भाई मिसवाक कर रहा है, कहा आयशा मुझे भी मिसवाक करनी है। वो लकड़ी हाथों में थमाई, मसोड़ों में इतनी ताकत नहीं थी चबा सके। आयशा रज़ी अल्लाह तआला ने कहा मैं इसको अपने दांतों से चबा करके नरम करके दूं, गर्दन हिलाकर की इजाज़त दी, फिर चबाई। फिर ये नहीं कहा आयशा इस पे तेरा थूक लगा हुआ है, जा धो करके ला। वही मिसवाक जिस पर आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का थूक लगा हुआ था, हुजूर ने मिसवाक फरमाई, बाद में कुल्ली भी नहीं फरमाई। साबित कर दिया क़यामत तक के लिए कि आयशा मुझे इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है, आखिरी वक्त में इसके मुंह का लुआब अपने मुंह में लेकर जा रहा हूँ। दौड़ लगाई, दौड़, बीवी से दौड़ लगाई। जब पहली दफा दौड़ लगाई आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जीत गई थी। जब चंद सालों के बाद थोड़ा जिस्म मोटा हो गया, फिर दौड़ लगाई तो अल्लाह के नबी आगे चले गए थे। कहाँ तिल का बतिल का, आयशा पहले तू जीती थी, अब मैं जीता। आज का नौजवान सोचता होगा मैं बीवी से दौड़ लगाऊंगा मेरी बुजुर्गी खत्म हो जाएगी। ये सब बातें मुसलमानों की किताबों में रह गई। और फिर मस्तूरात भी है, इनकी नज़र एक किस्सा करता हूँ। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का तकवा कैसा था। हमारे जहनों में हर वक्त सोना और लॉकेट सवार रहते, मेरे पास इतनी चांदी है, मेरे पास इतना सोना है,
मेरी माँ बहन कुछ भी तेरा नहीं है, सब तेरे वारिसों का है। तेरा कफन भी पुराना नहीं होगा, इधर बच्चियां बांट लेंगे। पूरे साल का खर्च अबू बकर उमर फारूक रदी अल्लाह ताला ने इकट्ठा भिजवा दिया था आयशा रदी अल्लाह ताला के पास। आयशा रदी अल्लाह ताला ने सारे दराहिम के सिक्के खादिमा को हुक्म फरमाया, जाओ मदीने की गलियों में जाके ऐलान करो, जो बेबस लाचार मिस्कीन कल्लाश है आयशा की दहलीज पर आए, खैरात ले जाए। मगरिब की नमाज का वक्त हुआ, कोई दिरहम का सिक्का जेब में गोद में न था। खादिमा कहने लगी, आयशा वो अम्मी जान रोजा किस चीज से इफ्तार करेंगे, सारा माल लुटा दिया। आयशा फरमाने लगी, खजूर का एक दाना भी न मिले कोई बात नहीं, पानी पीकर रोजा इफ्तार कर लेंगे। जब उमर फारूक को पता चला वो आए, हाँ तकवा ठीक है, परहेजगारी ठीक है, मैंने तो साल का खर्च भेजा था, एक एक झटके में सारा वो लुटा दिया। कहा मैंने मांगा भी तो थोड़ा था, मैंने थोड़ा तुमसे मांगा था। कहा मैंने एक साल का पूरा भेजा था। कहा मेरी गैरत गवारा नहीं करती, मेरी मौत इस हाल में आए, अल्लाह की अदालत में मेरी पेशी हो, अल्लाह कहे आयशा खड़ी हो, अपनी माल का हिसाब दे दे। तकवा ऐसा, परहेजगारी। आयशा तो बीवी थी, खवातीन को कहता हूं फातिमा देखो बेटी कैसी थी, बेटी में इतना कमाल था तभी तो नवासा ऐसा पैदा हुआ जिन्होंने करबला में कुर्बानी दी। हया, फातिमा जैसी हया, ये टिकटॉक पे नाचने वाली, वेस्टर्न कपड़े पहनकर, परफ्यूम लगाकर शादियों में मटकने वाली और टिकटॉक पे फेसबुक पे नाचने वाली फातिमा को क्या मुंह दिखाएंगी। सारी रात इबादत करती फातिमा, सुबह होती आंसू बहाती, कहा मालिक मालिक रात कितनी छोटी बनाई, सुबह हो गई अभी तेरी बंदी का शौक़ बंदगी पूरा नहीं हुआ। यहाँ तो झाड़ू भी दे रही है, गाना भी बज रहा है, खाना भी पक रहा है, गाना भी बज रहा है, आधी रात तक फिल्म चलते हैं, सीरियलें चलती है। किसी एपिसोड का 7:15 बजे का वक्त हो ना, 7 बजे पूरा कमरा भर जाता है। अगर किसी दिन सीरियल छूट गई, इतना अफसोस करते जैसे किसी ने किडनी चुरा ली हो। हया नहीं है मुसलमान, हमारे समाज में हजारों लड़कियां गैरों के कब्जे में है। 13-13, 14-14 साल की लड़कियां, जिना चलता है। एक घर की छत के नीचे रहने वाली औरतें उसी घर के मर्दों से महफूज नहीं है। 1400 साल पहले मेरे नबी ने कहा था देवर मौत है, आज भाभी देवर के साथ बाइक पे घूम रही है। शैतान कहां से छोड़ेगा। फातिमा ने ईद का चांद देखने छत पे नहीं चढ़ी। अल्लाह के नबी ने कहा फातिमा तू छत पे नहीं, आज चांद नहीं देखा? कहा आज ईद का चांद है, कहीं अजनबी चढ़े होंगे। मेरी गैरत गवारा नहीं करती मेरी और अजनबी की नजर चांद पर भी इकट्ठी हो जाए, चेहरे पर नहीं चांद पर। मिशकात में अल्लाह के नबी ने फरमाया मर्द की खुशबू ऐसी होनी चाहिए जिसमें बू हो रंग ना हो, औरत की खुशबू ऐसी होनी चाहिए जिसमें रंग हो बू ना हो। यहाँ मामला उल्टा है। ऐसे परफ्यूम लगा के आती है शादियों में, 40 मील दूर से पता चलता है कांग्रेस की बच्ची आ रही है। फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हजरत अली से फरमाया अगर मेरा इंतकाल दिन में हो जाए फिर भी जनाजा रात को उठाना। शेर खुदा अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा क्यों? फातिमा कहने लगी सारी जिंदगी अजनबी की मेरे जिस्म पर नजर नहीं पड़ी, मेरी गैरत गवारा नहीं करती मेरे मरने के बाद अजनबी की मेरे जनाजे पर नजर पड़े। फिर अल्लाह ने भी इतना नवाजा। शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देहलवी ने तफसीर असीसी में लिखा है कल क़यामत का दिन होगा, पुल सिरात बिछी हुई होंगी, अंबिया गुजरेंगे, रसूल गुजरेंगे, पैगंबर गुजरेंगे। जब फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के गुजरने की बारी आएंगी, एक फरिश्ता ऐलान करेगा या माशरल अंबिया हुद्दू अबसारकुम, आदम सफीयुल्लाह, नूह नजीयुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह, मूसा कलीमुल्लाह, ईसा रूहुल्लाह। ओ दाता गंज बख्श अजमेरी, ओ मुजद्दिद अल-फैसानी, ओ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ओ अली हजवेरी, ओ पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, सारे
औलियाए किराम, बुजुर्गाने दीन, सहाबा, कुतब अब्दाल, अपनी नजरें नीची कर लो। 70,000 हूरों के साथ नबी की बेटी फातिमा पुलसिरा से गुजरने वाली है। दुनिया में इतनी हयाती, अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम दिया, कहा नजरें झुकाओ, फातिमा की गुजरने की बारी आने वाली है। नौजवानों से कहता हूं, लड़कियों से और लड़कों से कहता हूं, मोबाइल का गलत इस्तेमाल मत करो। ये जिना यहां से चलता है, ये पहली सीढ़ी है, सारा मामला यहां से बिगड़ता है। आंखों में हया का सुरमा लगाओ। खुदा की कसम, जो आंखें गलत देखेंगी कल कयामत के दिन शीशा पिघला के डाला जाएगा। जिनकी आंखें नहीं है उनसे पूछो, अगर दी है तो कदर करो। ये आंखें कुरान पढ़ने के लिए अल्लाह ने दी है, नंगा नाच देखने के लिए नहीं। वो भी तो इंसान था। अल्लामा याफाई ने रौजुर रियाहीन के अंदर एक किस्सा लिखा। एक नौजवान था, बड़ा खूबसूरत था। एक औरत उसके यहाँ कपड़े लेने के लिए आई। जब नौजवान पर नजर पड़ी तो उसे इश्क हो गया, तो उसने जरूरत से ज्यादा कपड़े खरीदे। तो मालिक के दुकान से कहने लगी, मेरी गठड़ी भारी हो गई है, मेरे बाजुओं में इतना जोर नहीं इसको उठा सको, आप उस नौजवान को मेरे साथ कर दीजिए। मालिक के दुकान इसकी नीयत से आगाह नहीं हो सका, उस नौजवान को इसके साथ कर दिया। कहा जा इसको घर तक छोड़ के आ। घर गई, अंदर गई, सारे दरवाजे बंद कर दिए, हया सोच लिबास भी फेंक दिया, उसको दावत जीना दी। वो सिर्फ चेहरे का उजला नहीं था, मन का भी बड़ा उजला था। उसने कहा इन्नी अखाफुल्लाह, मैं ये काम नहीं कर सकता। उस नौजवान का नाम था मुगीरा। मैं ये काम नहीं कर सकता। उसने अपनी ख्वाहिश पूरी कराने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो हर वक्त बचता रहा। फिर इसके दिल में ये बात आई, कहीं ऐसा ना हो, अब तक तो बचा रहा हूँ, कहीं इसके हथकंडे में फंस ना जाऊँ। कहा मुझे वॉशरूम जाना है। उसको रास्ता बताया, अंदर गया, उसने पाखाना किया और सारा पाखाना अपने जिस्म पर मला। बाहर आया, उस औरत का सारा नशा उतर गया, बदबू फूट रही है। कहा दरवाजे खोल दो, ये कोई दीवाना पागल लग रहा है। दरवाजे खोले गए, वो उस औरत की दहलीज को फलांगते हुए दिल ही दिल में कह रहा है, मालिक मेरा तन गंदा हो गया लेकिन मेरा मन तो उजला रहा। कायनात का बेहतरीन जवान वो है जो जिनसी ख्वाहिश से महफूज हो। बाहर एक नहर थी, वहाँ उसने गुस्ल किया। जब तक वो जिंदा रहा उसके जिस्म से मुश्को अंबर की खुशबू आती थी। उसका नाम ही पड़ गया था मुगीरा मुश्की। जब इसका इंतकाल हुआ, जहाँ उसे दफन किया गया, उसकी कब्र की मिट्टी से भी मुश्को अंबर की खुशबू आती थी। यहाँ वो जवान सोया हुआ है जिसने अपने कदमों में बिछी हुई हुस्न की पेशकश को सिर्फ अल्लाह के खौफ की वजह से ठुकरा दिया था। इस अल्लाह के नबी ने कहा 7 किस्म के लोग ऐसे अल्लाह कल इन्हें अर्श का ठंडा साया देगा। बोलो अल्लाह मुझे और आपको उन 7 में शामिल फरमाए। बोलो जोर से आमीन। मेरे पास अभी वो 7 तफसील से बयान करने का मौका नहीं है। एक बताता हूँ जो इस मजमून की मुनासबत रखता है। अल्लाह के नबी ने कहा रजुलन, वो आदमी दातु इमरातुन दातु मनसिबिन व जमाल फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। किसी खूबसूरत औरत ने किसी नौजवान को दावत ज़िना दी और उसने सिर्फ अल्लाह की खौफ की वजह से कहा मैं ये काम नहीं कर सकता, कल कोई साया नहीं होगा, अल्लाह इस पाक नौजवान को अर्श का ठंडा साया देगा। जिन जिन गुनाहों की वजह से अजाब आए थे ना बनी इसराइल पे, वो सब हमारे समाज में चल रहे हैं। खुदा की कसम, मेरे नबी की दुआ का सदका है हम बचे हुए। और न कुछ सालों पहले यहाँ बड़ा झटका भी आया था, 2-3 साल। अभी देखो कोरोना में कितने चले गए। ये लॉकडाउन पहले जो रवैया था, अब इससे बदतर हमारा हाल बना हुआ है। हम और सुस्त हो गए। नमाज मिली तो मिली, न मिली तो न मिली, क्या फर्क पड़ता है। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे मेरी पहली पसंद मेरी नज़र हो, मेरे आका का रुख अनवर हो। दूसरी पसंद मेरी बेटी हो, मेरे आका की घरवाली बन जाए। तीसरी पसंद अबू बकर सिद्दीक़ फरमाने लगे मेरी पेशानी हो, रब की दहलीज हो, सजदे में मेरी मौत आ जाए। दिल मेरा सदर तेरा, सर मेरा, घर मेरा, दिल मेरा, घर तेरा। तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमहीद तुलानी। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे और आपको सजदे वाली मौत नसीब फरमाए। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक आदमी आया, कहा आप अमीरुल मोमिनीन हैं? हाँ। कहा मैं अभी आ रहा था, मिट्टी का बर्तन लेकर मुझे ठोकर लगी, वो बर्तन टूट गया, ज़मीन ने सारा तेल पी लिया। अब ज़मीन को हुक्म करो मुझे मेरा तेल वापस करे। कहा जी बड़ा पागल लग रहा है,
बैतुल माल में बहुत तेल पड़ा हुआ है, तो एक नहीं 3-4 कटोरे भर के ले जा, मेरी तरफ से इजाज़त है। कहा नहीं, मैंने हर सिंत आपके इंसाफ का चर्चा सुना है, ज़मीन के जिस टुकड़े ने मेरा तेल पिया ना, मुझे वहाँ से अपना तेल चाहिए। कहा चल फिर कोई बात नहीं, कागज़ कलम मंगवाया, कुछ लिखा, और ज़मीन का जो टुकड़े ने तेल जज्ब किया था वो पर्ची वहाँ छोड़ी, ज़मीन ने सारा तेल वापस कर दिया। कहाँ चल भर ले अपना बर्तन। कहाँ मैं नहीं लेता इसे। कहाँ क्यों? कहा पहले बताओ पर्ची में क्या लिखा है। तो पर्ची उसके हाथ में थी, उसमें लिखा था फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला, ज़मीन इसका तेल वापस कर दे वरना मैं तेरे अंदर ऐसे आदमी को दफनाऊंगा जो बेनमाजी होगा। ज़मीन भी बेनमाजी को पसंद नहीं करती। दुनिया दारुल फना है, आखिरत दारुल बका है। दुनिया दारुल गुरूर है, आखिरत दारुल सुरूर है। दुनिया दारुल फितन है, आखिरत दारुल अमन है। दुनिया दारुल अमल है, आखिरत दारुल जज़ा है। ये अमल की जगह है, जज़ा वहाँ मिलेंगी। एक सजदे का इनकार किया, अल्लाह ने जन्नत से फेंक दिया था इब्लीस को। हम कितने सजदों का इनकार करते हैं। ज़हनियत फिक्स बना हुआ है। ज़ोहर 6, असर 4, मगरिब 5, इशा 9, फिक्स बना हुआ है। मिशका शरीफ में जो तहज्जुद पढ़ता है उसका हिसाब ही नहीं होगा, बगैर हिसाब किताब के अल्लाह जन्नत देगा। तहज्जुद वाले का हिसाब नहीं होता। हवाला दे रहा हूं मिशकात में। गुनियतुत तालिबीन किताब पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने लिखी है। इन्होंने लिखा है किताब में, इदा माता, जब बेनमाजी मर जाए, फला युगसलु लहू, गुसल देने की कोई ज़रूरत नहीं, वला युकफ़नु लहू, कफन ओढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं, वला युदफ़नु लहू फ़ी मक़ाबिरिल मुस्लिमीन। इमामों का इमाम है, पीरों का पीर है, शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, बेनमाजी को मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन भी ना करो, कहीं ऐसा ना हो इसकी वजह से दूसरे मुर्दों पे अल्लाह का अजाब आ जाए। कितनी नमाज अल्लाह ने फर्ज की, बोलो जोर से। कितनी थी पहले? जुमा में बताना कितनी थी? 50। 45 कम हो गई, कितनी रह गई? ये किसकी वजह से हुई? छठे आसमान पे मूसा अलैहिस्सलाम मिले थे ना, अगर न मिलते हुजूर सीधे आ जाते। 50 कहाँ से पढ़ते? 5 तो पढ़ी नहीं जाती। बकरा ईद का मौसम आया ना, तो एक हिस्सा मूसा अलैहिस्सलाम के नाम का भी निकालो। इस उम्मत पर इतना बड़ा एहसान है, 45 कम कराई। मौलाना साहब अब मूसा अलैहिस्सलाम की कहाँ बात करते, हमसे अपनी नहीं दी जाती। ज़कात जो देने की कंडीशन है, वो खुद ज़कात खा रहे हैं, आदत पड़ गई। वाजिब कुर्बानी अदा नहीं होती, ज़कात अदा नहीं होती। कितनों को पता ही नहीं है कितने में से कितना निकालना है। मुसलमानों, जिंदगी को गनीमत जानो, मौत किसी भी वक्त आ सकती है। मैंने पहली दफ़ा आपकी बस्ती में यहाँ मेरा आना हुआ है। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह मेरी भी हाज़िरी कबूल फरमाए। मेरी भी ट्रेन है, मुझे भी अब आगे निकलना है। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला सहाबाए किराम की ज़िंदगियों को पढ़ पढ़ कर इनके नक्शे कदम पर चलने की हमें तौफीक नसीब फरमाए। हमारे माशरे में जो गलत रसूमात है, खुराफात है, सारे हजरात इसकी फ़िक्र करें। हम अपने समाज को गलत रसूमात से, हमें शरीयत के मुताबिक चलना है, शरीयत नहीं बिगाड़नी। शरीयत जो कहती है वही काम करना है, चाहे किसी को बुरा लगे, चाहे कोई अच्छा समझे बुरा समझे, में इससे कोई मतलब नहीं है। हमें वही करना है जो अल्लाह ने कुरान में बतलाया, जो मुस्तफ़ा ने हदीस में बतलाया। अगर हम कुरान और हदीस को अपने दामन से मजबूती से थाम लेंगे, आज 56-57 इस्लामी रियासतें, काबिल, कंदार, अज़रबैजान, मूसल, बगदाद, गजा, कश्मीर, शाम, फ़लस्तीन, हिंदो पाक, जहाँ कहीं देखो मसाजिद मिस्मार हो रही है, खानकाएँ उजाड़ी जा रही है, तबलीगी मिशन पर कदगने लग रही है, ख़वातीन की इज़्ज़त और नामूस ख़तरे में, बहुत परेशानी है। कभी ट्रिपल तलाक आ जाती है, कभी लाउड स्पीकर आ जाता है, हज़ारों मसाइल है। कभी कोई कहता है कि कुरान में इतनी, कुरान जिहादी किताब है, बहुत सारे मसाइल मीडिया में आप देखते होंगे। वो सारे मसाइल इसी वजह से, पहले आज क्यों ऐसा हुआ है? इसी वजह से आज हमारी हालत ज़िल्लत, पसमानदगी के शिकार है कि हमने दीन और कुरान छोड़ दिया है। हम दीन पे आ जाएंगे, हम अपने घरों में नमाजी, अब हम खुद नमाजी बनेंगे, बच्चों की अच्छी तरबियत करें, इन्हें नमाजी बनाएंगे, इनकी उंगली पकड़ के मकतब भेजा करो, ये फातिहा सीखेंगे,
कल हम मर जाएंगे, कब्र पे आके फातिहा पढ़ेंगे, अल्लाह तुम्हारी कब्र को जन्नत का बागीचा बना देगा। बच्चों की अच्छी तरबियत करें, इनको उलमा से जोड़े, और नौजवान से बिलखुसूस कहूँगा आप कुरान से दोस्ती करें, थोड़ा हिस्सा कुरान को दे, मोबाइल इंटरनेट का गलत इस्तेमाल न करे। नौजवान, जिस बस्ती के नौजवान नमाजी बन जाते हैं, खुदा की कसम वो बस्तियों पे अल्लाह की छम छम रहमतों की बारिश बरसती है। नौजवानों पे सारे सिस्टम के सुधारने का मदार नौजवानों पे होता है। नौजवानों से बिलखुसूस कहूँगा बेंचों पर बैठे रहना 2-2, 3-3 बजे तक, फिर 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे उठना। हमारे समाज में बहुत सारी जगह ऐसी मिलेंगी, 10-10 लाशें फजर में घरों में सोई हुई है, एक फजर पढ़ने वाला घर में एक नहीं है, 10-10, 12-12 अफराद एक घर में मौजूद है। फजर में तुम देखो मगरिब में 13 सफ, फजर में आधी सफ नहीं होती, सारा पूरा गांव सोया हुआ है। वो फरिश्ता रिस्क बांटने निकलता है, खर्राटे की आवाज़ सुनता है, बड़ा बेनियाज, इसको कोई ज़रूरत है ही नहीं, कहाँ से तकसीम करेगा रिस्क। फजर पढ़ते ही नहीं, जोहर का ठिकाना नहीं, असर मगरिब इशा सारी बाज़ारों में चली जाती है। नमाजी बनेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह हमारे घरों में भी बरकत डालेगा, कारोबार में भी बरकत होगी, फिर हमें इधर उधर तावीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सारे नियत करते हो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, बोलो ज़ोर से इंशाअल्लाह, कुरान पढ़ेंगे, बोलो ज़ोर से इंशाअल्लाह। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुफ़िरल क़मर ला युमकिनु तनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद खुदा बुजुर्ग। तो ये किस्सा मुख्तसर व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखो थोड़े दिनों के बाद हमारी बस्ती में ये हिजामा का एक प्रोग्राम मुनाकिद होने वाला है। हिजामा नबी की सुन्नत हदीस की कोई किताब ऐसी नहीं है जिसमें इसका सबूत न मिलता हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी पछना लगवाया है, हिजामा किया है। फासिद खून, जो गंदा खून है, हिजामा से जिस्म से निकल जाता है और जिस्म फिल्टर खून बन जाता है, यानी जिस्म में जो खून है वो साफ़ हो जाता है। हिजामे के बड़े फ़वाइद हैं, सुन्नत की नियत से करेंगे इंशाअल्लाह बड़ा फ़ायदा होगा। अल्लाह आप सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।